में कथा आती है कि जब भक्ति अपने बारे में बता रही थी तो भक्ति ने कहा था कि दक्षिण में मेरा जन्म हुआ, कर्नाटक में मेरा परिपालन हुआ, मैंने यौवन अवस्था प्राप्त की, लेकिन गुजरात में मैं वृद्ध हो गई क्योंकि गुजरात में उस वक्त बिल्कुल भी भक्ति नहीं थी। भक्ति छोड़ी अवस्था ऐसी थी कि अगर किसी के सर पर टीका लगा भी देख लेते तो सारे गांव वाले काम काज छोड़कर उसको पहले गांव से बाहर निकालना, इसको बाहर निकालो, ये गांव खराब करेगा। इतनी दिक्कत थी उनको भक्तों से। तो आप इतिहास उठाकर देख लीजिएगा, गुजरात में सबसे पहले भक्त हुए थे नरसिंह। उसके बाद तो उन्होंने जो भक्ति का बीज रोपण किया है और फिर जो फसल आई है, तो आज तो गुजरात भक्ति का मुकुट होकर रखा है। पर उस वक्त भक्ति नहीं थी और इसीलिए नरसिंह जी को इतनी तकलीफ हुई थी। उनको बहुत तकलीफ हुई, उनको बहुत सताया गया है, बहुत बेइज्जत किया गया था। लेकिन बस उसी वक्त है कि आप भगवान पर कितना भरोसा रखते हैं। तो उस कथा का नाम है नरसिंह का भात, नानी बाई का मायरा। वो तो आप जब बुलाएंगे तब सुनेंगे, पर अभी थोड़ा सा हम नरसिंह जी की कथा सुनते हैं कि वो भक्त बने कैसे। तो पहली चीज, हाँ, वही कोशिश है ना, थोड़ा सा इसीलिए स्वाद छोड़कर जाते हैं। पूरी नहीं मिठाई देंगे, पूरे दे देंगे तो मिठाई से मन भर जाता है। तो पहले तो अगर कथा अनुसार कहा जाए तो नरसिंह जी का अवतार हुआ भी कैसे। श्रीमद् भागवत में कथा आती है, मुचकुंद नामक एक राजा थे जिन्होंने देवासुर संग्राम में देवताओं के साथ उन्होंने बहुत मदद की थी। बहुत समय तक युद्ध चला। युद्ध के बाद उन्हें कहा गया कि अब आप क्या चाहते हैं, आपने सबकी बड़ी मदद की। तो उन्होंने कहा कि मुझे सोना है, मुझे आराम करना है। उन्हें वरदान दिया गया कि वो जब तक चाहे तब तक सोएंगे, और वो जब तक सोएंगे तब तक उनके मन में भगवान का नाम जप भी चलता रहेगा, ताकि उनको पुण्य भी भगवान के नाम जप का मिलता रहे। और क्योंकि उनको आराम की इतनी जरूरत थी, उन्हें वरदान मिला कि जो भी उनकी नींद में खलल डालेगा, जब वो सो रहे हैं, अब व्यक्ति उठता कब है, क्योंकि वो तो लंबा सोने के, सालों साल सोने के इरादे में थे। तो अब ये व्यक्ति उठेगा कैसे, बताइए। हाँ, ऐसा व्यक्ति, और उत्तर, उसको उठाया जाएगा, यानी परेशान किया जाएगा। उन्होंने यही कहा कि मुझे सोना है तो मुझे सोने दिया जाए, मुझे कोई परेशान ना करे। तो उन्होंने कहा कि कोई परेशान नहीं करे, अगर किसी ने किया भी तो उठते ही जिस पर तुम्हारी पहली नजर पड़ेगी वो भस्म हो जाएगा। ठीक है, हो गए। यहां दूसरी कथा आती है कि भगवान का युद्ध चल रहा है काल यवन के साथ, उसको कोई यदुवंशी मार नहीं सकता। तो जब वो भगवान जरासंध के साथ युद्ध चलता है, जब वो भगवान के सामने आता है, तो उसने भगवान से कहा कि क्या सोच रहे हो, क्योंकि वो भी जानता है कि कृष्ण ये जानता है कि मुझे कोई यदुवंशी मार नहीं सकता, तो इसको डर तो लग रहा होगा। तो उसने कहा कि क्या सोच रहे हो। कृष्ण ने कहा, सोच रहा हूं कि भाग जाओ। और भगवान भाग गए। तब से भगवान का नाम पड़ा रणछोड़। भगवान रणभूमि छोड़कर भाग गए। इसके लिए भी कहा जाता है कि कईयों ने कहा कि आपके भगवान भाग गए, ऐसे कैसे भगवान है। तो वहां पर तो सीख देने आए हैं ना, तो भगवान सीख देते हैं कि ऐसे युद्ध को लड़कर कोई फायदा नहीं जहां सामने वाले से ज्यादा नुकसान आपका हो। यहां नुकसान भगवान का ज्यादा था, भगवान भाग गए। लेकिन भाग गए का मतलब ये नहीं कि पीछे हट गए। भगवान जानते थे यहां बल का प्रयोग नहीं चाहिए,
प्रयोग चाहिए। भगवान ने क्या किया, भगवान उसी गुफा में गए जहां मुचकुंद राजा सो रहे हैं और भगवान ने उन पर अपना पीतांबर उड़ा दिया और पीछे जाकर छुप गए। तो काल यवन आता है, उनको लगा कि इसको लग रहा है कि दिख नहीं रहा किसी को, ऐसे छुप कर बैठा है। तो उसने मुचकुंद राजा को कृष्ण समझकर पैर से ठोकर मारी। पैर से ठोकर मारी तो उसकी नींद खुली। नींद खुली तो पहली नजर ही उसकी काल यवन पर पड़ी और वो भस्म हो गया। अब यहाँ पर पीछे से भगवान आते हैं, भगवान ने उसे दर्शन दिया तो वो खुश होते हैं, मेरा तो सब जन्म सफल हो गया। भगवान ने कहा अभी नहीं हुआ, अभी एक जन्म और लेना। बोले कैसा जन्म? बोले अब मैं तुम्हें भेजता हूं गुजरात में, वहां पर तुम्हें भक्ति का बीज रोपण करके आना है। तब वही मुचकुंद राजा अपने दूसरे जन्म में भक्त नरसी बने थे। तो नरसी जी के लिए कथा आती है कि नरसी जी गुजरात में जूनागढ़ में उनका जन्म हुआ, एक नागर ब्राह्मण परिवार में। माता पिता छोटी उम्र में ही चले गए थे। उस वक्त कोई महामारी, ऐसी कोई बीमारी आई। ये कथा जब हम पहले करते थे तो जब भी ये लाइन बोलते थे तो पता नहीं होता था कि, हमेशा कहते आए थे कि महामारी, ऐसी कोई बीमारी आई, कि पता नहीं था ये होता क्या है। अब पता चल गया, वरना अभी तक इस लाइन को शायद उतने दिल से कभी बोला नहीं था जो अब बोलने लगे हैं कि अब पता है महामारी क्या होती है। तो वैसी ही महामारी, एक बीमारी आई कि माता पिता उनके स्वर्ग सिधार गए। अच्छा, नरसी जी के जन्म से ही एक शारीरिक दुविधा जुड़ी हुई थी। नरसी जी जन्म से गूंगे भी थे और बहरे भी थे। ना तो वो कुछ सुन सकते थे, ना वो कुछ बोल सकते थे। और उनकी दादी उनको संभालती थी। और दादियों का क्या काम होता है? सबसे ज्यादा अगर बच्चों के अंदर भगवान की बातें कोई डालता है तो दादा दादी। उनको उनका काम था हर वक्त कोई ना कोई कथा में जाना, कोई सत्संग में जाना, कोई कीर्तन में जाना। और उनके साथ कोई था नहीं, वो नरसी जी को लेकर जाते थे हर जगह। कोई संत आ जाए तो आशीर्वाद दिलाने जाते। तो उनके गांव में एक संत आया, उनको पता चलता है तो वो कहती भाई इनका भी आशीर्वाद दिलाते हैं। वो उनके पास जाती है। लेकिन अब एक बात और है कि भक्ति तो दिलाते हैं आपके घर के बुजुर्ग, पर घर के बुजुर्ग बात भी बहुत करते हैं। इसीलिए कई बार तो ना बच्चे भागते हैं कि पूरी कहानी, फिर कहानी शुरू होगी जवानी से, हमारे समय में ऐसा होता था। भले ही उस कहानी में अच्छी बातें आएंगी, लेकिन उस अच्छी बात को सुनने के लिए और वर्षों की कहानी सुननी पड़ेगी। तो यहाँ संत भी बैठे हैं, तो वो देखते हैं कि नरसी जी की जो दादी है वो आ रही है। उनको लगता है कि डोकरी, माने मारवाड़ी में डोकरी मतलब जो बहुत बूढ़ी हो जाती है, उनको डोकरियां कहते हैं। तो वो कहते हैं कि डोकरियों को बहुत पंचायती होती है, सत्संग कीर्तन तो कम, वो दूसरी बातें ज्यादा करेंगी कि भाई संत क्यों बने, शादी क्यों नहीं की, परिवार बहुत लड़ता था, किस गांव से हो, कहाँ के हो। उनको लगा इतनी कहानी करने से अच्छा है, उन्होंने तुरंत आंखें बंद। वो दिखा रहे हो भगवान की पूजा में चले। बस गलती ये हो गई कि पूजा में जाने के चक्कर में जो जल्दबाजी में बदलाव आया, वो बदलाव नरसी जी की दादी ने देख लिया। थोड़ी देर पहले तो वो इधर उधर देख रहे थे, और जैसे ही उनकी नजर डोकरी पर पड़ती कि उन्होंने आंखें बंद कर ली। तो वो कहे मुझे देखकर आंख बंद कर ली, अब तो और ना जाऊं, अब तो और पीछे पड़ू। तो पहुंच गई, पहुंच कर कहती है महाराज राम राम। महाराज तो कोई जवाब ही ना दे। अरे महाराज जय श्री कृष्णा। महाराज तो ही कुछ नहीं बोले। महाराज जय महादेव की। महाराज तो धस के ही
तो हल्की सी आवाज नहीं निकाली, पर डोकरी भी पक्की और पीछे नहीं हटे। अब वो दूसरे तरीके से शुरू हो रही, तो कहती महाराज, ओ महाराज, ओ बाप जी, महाराज, ओ महाराज, ओ महाराज। अरे महाराज मन में कह रहे बार बार महाराज महाराज महाराज, मैं राम राम करूं। अब जब माला करते ना, कोई ज्यादा बोले तो माला में विघ्न पड़ता है, आप शब्द भूलने लगते हैं। उनको ऐसा लग रहा है बार बार महाराज महाराज महाराज, कभी मेरी माला छूट रही है। और डोकरी तो एकदम पीछे ही पड़ गई। ओ तो बार बार महाराज, ओ महाराज महाराज, ओ महाराज महाराज, ओ महाराज, ओ महाराज, ओ महाराज। महाराज ने कहा कि अगर मैंने आंखें नहीं खोली तो मैं ही अपनी माला भूल महाराज, ओ महाराज महाराज, ओ महाराज करने लग गए। उनको आंखें खोलनी पड़ी। महाराज कहते बताओ भाई क्या काम है। डोकरी ने कहा मैं कोई आपका दंड कमंडल लेकर थोड़ी दौड़ रही थी। महाराज कहते तो काम क्या है। बोले मुझे कोई काम नहीं है, मेरा तो ये पोता है, बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, इसको आशीर्वाद दो। महाराज ने कहा कहाँ है पोता, यहां लेकर आओ। और नरसिंह जी को महाराज ने गोदी में बिठाया। अब वो आशीर्वाद दे रहे हैं, सर पर हाथ फेर रहे हैं। सर पर हाथ फेर कर उन्होंने कहा कि अरे तुम्हारा ये पोता तो भगवान का बहुत बड़ा भक्त बनेगा। उसको विश्वास नहीं हो रहा कि बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, ये क्या भक्ति कहां से करेगा, पैरों से। महाराज कहते रुक। और उस दिन जो चमत्कार हुआ नरसिंह जी के जीवन में, जिसको भगवान की कृपा कहा जाता है, या भगवान खुद ही कृपा करने आए थे कहा जाता है, ये तो भगवान ही जाने। वो जो संत आए थे उन्होंने नरसिंह जी के कान में कहा कि बोलो बेटा राधे कृष्ण, बोलो बेटा राधे कृष्ण। महाराज का कहना हुआ कि जन्म के गूंगे नरसिंह जी राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। और उस दिन जो उनके मुख में वो नाम गया है, फिर वो नाम कभी उस मुख से हटा नहीं। संतों से तो यही सुना है कि नरसिंह जी को बोलता करने भगवान खुद आए थे, क्योंकि भगवान को बड़ा अच्छा लगता है कि आप अपने मुख से उनको कुछ सुनाएं। कई बार सत्संग इत्यादि में कहा जाता है लोगों को गाने के लिए, तो वो कहते हमें कहाँ गाना आता है, हमें ही आता तो हम ही नहीं गा लेते। तो आपको थोड़ी बोला गया है भगवान ने कि पहले संगीतकार बनना पड़ेगा फिर मेरे सामने गाना पड़ेगा, या मुझे कोई संस्कृत के श्लोक सुनाने पड़ेंगे। जैसा आता है वैसा उनको बहुत अच्छा लगता है। नरसिंह जी के लिए कहा गया कि भगवान को इतनी इच्छा थी, क्योंकि उससे पहले पता थोड़ी था नरसिंह जी भक्त बनेंगे नहीं, और उनको अपने भक्त के मुख से सुनने की इतनी इच्छा थी कि भले अब वो बोल के गालियां ही क्यों ना सुनाए, और सुनाए तो सही, तो चुप क्यों। तो भगवान तो आपसे इतना प्रेम करते हैं, आपके लिए क्या नहीं करते। एक बार सच्चे मन से बैठ कर देखे तो जीवन में भगवान ने क्या क्या नहीं किया है। पर हम इंसान है ना, इंसानों की आदत है उसकी नजर हमेशा गलत चीजों पर जाती है, उसके खुद के जीवन में भी। सोशल मीडिया का जमाना है, उसमें भी देखिए 100 कमेंट आए होंगे, भले 99 अच्छे हो, एक खराब होगा, उसी पे नजर जाएगी, अरे ये क्या बोल रहा है, तो उसको छोड़ बाकी क्या बुरे वो दे। पर नहीं, हमारी नजर हमेशा बुराई पर पड़ती है। तो हमारे जीवन में भी क्या नहीं हुआ उसी पर नजर पड़ेगी, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, अरे बाकी जो मिला है उसको तो देखो। और उसमें से कितने ऐसे हैं जो शायद अगर भगवान की कृपा नहीं होती तो कभी होता ही नहीं। आज जैसे समय से हम गुजर कर आए हैं, ये 2-2.5 साल, ऐसे समय से बाहर आ गई वही बहुत बड़ी बात है। घर सर पर छत है, भोजन है, परिवार रिश्तेदार है, ये बहुत बड़ी बात है। पर हम कैसे हैं भी 1-2 साल जाने को सब भूल जाएंगे, तब भगवान की कृपा भूल जाएंगे, उनका आशीर्वाद भूल जाएंगे, फिर दूसरी चीजें आ जाएगी, ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। अरे जो दिया उस पर तो ध्यान दे दो। कहते हैं ना कि
भगवान पर भरोसा रखिए, वो आपके हर काम करेंगे, हर काम करेंगे। बस जब काम कर रहे हैं तो थोड़ा धन्यवाद भी कर दो। हम वो धन्यवाद करना भूल जाते, काम करवा लेते, मेरा काम कर दो हो जाता है। काम करने के बाद अब दूसरा काम कर दो, उस काम के लिए धन्यवाद। इसीलिए तो कहा जाता है कि भगवान सुख में साथ रहे ना रहे, दुख में जरूर साथ रहते हैं। क्यों? सुख में कोई याद ही नहीं करता, दुख में सब अपने ही उत्सव में लगे पड़े हैं, अपना ही आनंद मना रहे हैं। महाभारत में भी जब पांडवों ने जीत लिया ना, भगवान उसके बाद चले गए, क्योंकि भगवान ने जिताया। और भगवान हमेशा यही कहते, ये भूले इससे पहले मैं ही चलता हूं, क्योंकि हम भगवान को भूल जाते हैं, हमको धन्यवाद करना भूल जाते हैं। आइए आज भगवान को धन्यवाद करते हैं उन सभी कामों